सर्दियों की तैयारियां शुरू कर दी हैं मैंने। मैं आप लोगों को बताती हूँ ना कि मैं 2 से 3 माह पहले ही सर्दियों की शॉपिंग शुरू कर देती हूँ और फिर बाद में जाके ना बहुत ज़्यादा बेहद महंगाई हो जाती है। तो मेरी कोशिश होती है कि जो सर्दियों की चीज़ें लेनी हैं वो ले लूँ। अच्छा, मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैं अपनी भाभी के साथ आ गई थी बाज़ार और आपको बताया था ना मैंने कि मैंने ना अपने रूम के लिए कारपेट लेना है। तो पूरा सिटी ढूँढने के बाद मुझे एक शॉप मिली और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये खुली हुई थी। फिर हम इस शॉप पे आए और आते ही सबसे पहले मैंने कारपेट, पहले तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने रग लेना है और मैं रग ही लेने के लिए आई थी। लेकिन कहते हैं ना कि माइंड चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे बैठे हुए जो एक रग होता था ना स्मॉल साइज़ का, वो जनाब 4000 का था, 3500 का था और 5000 का था। तो जो मैं देख रही थी ना मुझे वैसा नहीं था मिल रहा, जैसा हमारे रूम में पड़ा हुआ है ना ये रग मुझे कहीं से नहीं मिल रहा। तो ये बड़े-बड़े सिटियों से मिलेगा जहाँ के इस्लामाबाद, लाहौर वाली साइड से। मुझे वैसा रग चाहिए था, जो क्लीन टाइप होता है बड़ा-सा, तो वो नहीं मुझे मिल रहा था। अच्छा, फिर उसके बाद ना जब मैंने देखा तो मुझे ये पसंद तो आ गया था, लेकिन मसला सिर्फ़ ये आ रहा था कि यार देखिए आगे सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों में ना रूम बहुत ठंडा हो जाएगा, तो मुझे ना पूरा वो ले लेना चाहिए कारपेट ना। तो फिर मेरे हस्बैंड मुझे यही मना कर रहे हैं कि अभी शिफ्टिंग करनी है तो आप ऐसा ना करें, आप ये कारपेट ना लें, क्योंकि फिर जब शिफ्टिंग करेंगे ना तो सामान इधर से उधर लेकर जाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए फिर इधर मैं भाई से एक एक तो बात ये थी कि मैं अपना रूम का जो था ना साइज़ नहीं थी लेकर गई, तो फिर वो भाई कहते थे कल घर आके ना मैं चेक कर जाऊँगी। अच्छा, मेरे से एक मिस्टेक ये हो गई थी कि कुछ दिन पहले मैं अपने रूम के पर्दे लेकर आई थी, जो कि सिर्फ़ एक शॉप घूमने से ही मैं वहाँ पे जाके पर्दे ले आई थी। हमारा सिटी ना बहुत छोटा-सा है और जो चीज़ नज़र आती है ना तो मैं वो कोशिश करती हूँ ले आया करूँ ना। तो मुझे ना आते ही मेरे सोफ़े के साथ, मेरे बेड के साथ मुझे कर्टन पसंद आ गए और ये 2000 रुपए के थे। अगर वो कम कर देते तो हो सकता था 1800 के दे देते। लेकिन उस बंदे ने ₹1 तक कम नहीं था किया और वो ₹2500 के कर्टन्स हैं जो मुझे अच्छे तो लगे थे स्टार्टिंग में, लेकिन अब उनकी निस्बत ये ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो मेरा बड़ा दिल किया कि ये वाले पर्दे ले लेती हूँ, लेकिन ज़ाहिर है वो पैसे मेरे से लग गए हुए थे। तो इंशाल्लाह मैं ले लूँगी, जब हम शिफ्टिंग करेंगे ना, नए घर जाएँगे तो फिर मैं नए पर्दे ये वाले ही लूँगी। और इतने अच्छे ये पर्दे थे, यहाँ पे हम लोग डिसाइड कर रहे थे खड़े होके कि जो है ना कारपेट का क्या करना है, तो भाभी कह रही थी पूछ लो फिर अपने हस्बैंड से उन्होंने क्या करना है। वो कहते हैं हमारी दूसरी शॉप भी है, आप वहाँ पे चली जाएँ और वहाँ जाके ना आपको अच्छे से अच्छे चीज़ें भी मिल जाएँगी। तो हम इनकी ना दूसरी अच्छा, शॉप तो पे हम चलते इनकी हैं। दूसरी शॉप पे आ गए थे। यहाँ पे आते ही सबसे पहले मुझे जो कंबल पसंद आ गए थे, रज़ाइयाँ पसंद आ गई थी और 10,000 रुपए 16,000 रुपए तक इनकी जो रेंज थी ना। अच्छा, जो किंग साइज़ का कंबल था बड़ा-सा वो था 16,000 का अच्छे वाला, और जो आपको सिंगल चाहिए ना होने के बराबर वो कह रहे थे 8 से 9,000 रुपए का था। अच्छा, रज़ाइयाँ भी थी, रज़ाइयाँ 4,000 5,000 6,000 तक ना स्टार्ट हो रही थी। और साथ-साथ हम लोगों ने अपने टेबल के लिए कवर लेना था, लेकिन वो कह रहे थे गोलाई में कोई कवर नहीं पड़ा हुआ, चौड़ाई में सारे पड़े हुए हैं। तो फिर हम लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, इंशाल्लाह कल या परसों हम आपको कन्फर्म करते हैं उसका कारपेट का। और कारपेट वो कहते थे 10 से 12,000 की रेंज में ना हम डाल जाएँगे रूम में आके। तो अब मैं घर जाके डिसाइड करती हूँ अपने हस्बैंड के साथ कि वो क्या कहते हैं। और दूसरा, इनके पास बेडशीटों की वैरायटी भी बहुत ज़्यादा थी। आपको पता है आपकी बहन ने बिज़नेस स्टार्ट किया था बेडशीट्स का, जो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा चला था। लेकिन बाज़ ऐसा होता है ना कि कुछ डिमोटिवेट करने के लिए लोग आपकी लाइफ में आ जाते हैं कि क्या कर रही हो, किस लिए कर रही हो, दफ़ा करो, छोड़ो, कि इस काम में कोई कामयाबी नहीं है। और वो बातें फिर मैं दिल पे ले जाती थी और मैंने अपना, आज मेरा वो अपना बिज़नेस होता तो मे बी वो चल रहा होता। तो उस टाइम पे मैंने माशाल्लाह से 16 बेडशीटें कॉटन की, क्रिस्टल कॉटन की मंगवाई थी और 10 बेडशीटें मैंने जो थी ना वो कम्फर्टर सेट जो होता है ना वो मंगवाया था। और काफ़ी सारी बेडशीट्स मैंने मंगवाई थी, वैरायटी मंगवाई थी, कंबल्स मंगवाए थे और साथ वो जो ब्राइडल सेट होता है वो मंगवाया था। मेरा ब्राइडल सेट भी सेल हुआ है और कभी मौका मिला तो मैं उसका रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो भी मैंने सेल हुआ था। अच्छा, उसके बाद जी आपको बता दूँ कि शॉप बंद होने वाली थी, मगरिब का टाइम हो चुका था। तो मैंने अपनी भाभी को बोला चलो आओ, जो है ना मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े लेने हैं। और हमेशा ऐसा ही होता है कि मेरी शादी को तकरीबन 10 साल हो गए हैं और 10 सालों में ना हमेशा हस्बैंड के कपड़े मैं ही लेकर आती हूँ, खुद कभी नहीं लेकर आएँगे। और अगर उन ना भी ना लेकर आएँ तो वो खुद ऐसा करेंगे कि उन्हीं कपड़ों में 2 से 3 साल गुज़ार देते हैं। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने उनको कभी भी सर्दियों गर्मियों के कपड़े ना ला के दिए। सबसे पहले मैं कहती हूँ कि जो बंदा हमारे लिए कमाता है, जो बंदा हमारे लिए दिन रात मेहनत करता है, तो सबसे पहले शॉपिंग भी उसी की होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे सबसे पहले ना मैं आई एक पठान की दुकान पे, यहाँ पे सुना था हान वैरायटी है यहाँ पे ना हमारे भीमबर में, तो इनकी टिकटॉक आईडी भी थी। तो मैं यहाँ पे आई और यहाँ पे आती ही सबसे पहले जो मुझे कलर लेना था ना अपने हस्बैंड के लिए, वो ब्लैक, ब्राउन और वाइट लेना था।
अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊँ, मेरा जो दिल अटका हुआ था ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्लैक ड्रेस में ही अटका हुआ था और मेरा दिल था कि मैं ना उनके लिए सर्दियों का ब्लैक ड्रेस लूँ ना। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले मैंने ना दूसरे कपड़े देख रही थी ब्राउन भी, और इनके पास 2500 से 3000 3500 तक इनकी प्राइस थी ना। अच्छा, आपको पता है मैं कोई भी चीज़ लेती हूँ ना अपने हस्बैंड की, तो वो मैं हमेशा अच्छे वाली लेती हूँ। बेशक मैंने खुद 1000 1200 या 1300 का ड्रेस लेना है, ये वाला 2 पीस, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड के कपड़े ना अच्छे से अच्छे लूँ। ताकि यार उन्होंने उठना बैठना चलना होता है बड़े बंदों के साथ, बाहर 100 बंदा मिल जाता है। अगर वो कपड़े अजीब से पहनेंगे तो हमारी ज़ाहिर है अजीब लगेगा ना। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं हमेशा ना अच्छे ड्रेस लूँ। अच्छा, यहाँ पे वो मुझे काफ़ी सारी वैरायटी दिखा रहे थे, बहुत सारा इनके पास स्टफ़ था, और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पे ना मैंने अपनी भतीजे को मोबाइल दिया हुआ था। मैंने कहा आप लोगों को भी थोड़ी-थोड़ी साथ शॉपिंग दिखाती हूँ, जो-जो ले रही हूँ, बाकी खैर घर जाके बताऊँगी और मैंने क्या-क्या लेना है। तो साथ में फैंसी ड्रेस भी यहाँ पे नज़र पड़ गई, तो मैंने कहा चले वो भी आपको दिखाती हूँ। 8000 10,000 के अनस्टिच फैंसी ड्रेस थे, और मैं ऐसा करती हूँ कि मैं ना फैंसी ड्रेस हमेशा स्टिच हुए ले लेती हूँ रेडीमेड, और वो होते भी ठीक है, बस 1-2 दफ़ा पहने हैं, ठीक है। हम अब लें यहाँ से 8000 के और फिर 2000 2500 रुपया सिलाई दें, 10,000 का सूट पहन के हमने क्या करना है। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अल्लाह पाक खैर करें, अल्लाह पाक खैर करें, तो अपने भाई की शादी पे इंशाल्लाह अच्छी सी शॉपिंग करेंगे। सही आप लोगों के साथ मैं शॉपिंग का शादी का व्लॉग शेयर करूँगी, और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पे ना मुझे रेड ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा था। अच्छा, आपकी बहन को ना इनके कभी शादी पे रेड ड्रेस नहीं पहना, लेकिन इस दफ़ा दिल कर है कि रेड ड्रेस पहनने का ना। अच्छा, साथ-साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पे हम लोग शॉपिंग देख रहे थे, और काफ़ी सारी वैरायटी थी सहान भाई के पास, और मैंने ना अपने हस्बैंड का ड्रेस छोड़ दिया था क्योंकि इतना महँगा था, इतना महँगा था। जो मुझे ड्रेस ब्लैक पसंद आ रहा था, मैंने कहा मैं किसी और शॉप से पता कर लेती हूँ। ज़ाहिर है इनके पास ना 4000 4500 3000 के ड्रेस थे, और मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं जो भी चीज़ लेती हूँ अच्छे वाले लेती हूँ। लेकिन फिर वो बंदा दीन लिहाज़ ना करे तो मैं वो शॉप, वो जगह, वो हर चीज़ छोड़ देती हूँ। अच्छा, उसके बाद जी मैं आ गई थी एक इकबाल सिटी है हमारे सिटी में ना, और यहाँ पे ना हाँ, घर की हर आइटम्स मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। अच्छा, मुझे जाना है किसी के घर ना, तो अच्छा नहीं लगता हाल ही जाते हुए। तो मैं देख रही थी कि कोई अच्छा-सा इनके लिए कोई गिफ्ट वग़ैरह ले लेती हूँ, या कोई सीनरी वग़ैरह ले लेती हूँ। तो मुझे जाना था, फिर अच्छा नहीं लगता हाल ही जाते हुए, अजीब लग रहा था, और मेरे हस्बैंड भी ये कहते थे कि हाल ही केक लेकर नहीं जाना। मीन के जिनके घर जाना है उन्होंने मुश्किल टाइम पे हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया है, और जब भी मुश्किल आती है ना, तो वो लोग सबसे पहले आते हैं। तो उसके साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पे ना मुझे टम्पलर पसंद आया हुआ था, और आपको पता है मैं कहीं पे भी जाती हूँ आउट ऑफ सिटी आगे पीछे, तो मुझे ना इस तरह का चाहिए था जिसमें पानी ठंडा भी रहे, और चाय रखनी हो या यखनी वगैरह, हॉस्पिटल जाना हो, जो भी करना है ना, तो ये टम्पलर मैं ले लेती हूँ। अच्छा, इस टम्पलर की प्राइस मैंने पता की तो 3200 रुपये थी। दरअसल ना मेरे हस्बैंड की शॉप में भी मौजूद है ये, तो लेकिन मैं यहाँ से प्राइस पता करी थी 3200 रुपया, फिर मेरा दिमाग इतना कोई घूमा हुआ था, मैं उसको छोड़े बगैर ना आ सकी। मैंने ले आई, घर आके इतना पछताई कि ये मैंने क्या किया। पाकीज़ा, तुमने तो कभी फ़िज़ूल खर्ची नहीं की है, तो ये तुमने क्या किया? फिर मेरी खाला ने, मेरी आंटी ने मुझे हौसला दिया, कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छा होता है, ये इसमें आप पानी पिया करें, इसमें हर चीज़ ठंडी गर्म रहती है, तो है भी अच्छा लग रहा है। तो फिर मुझे थोड़ा हौसला हो गया। अभी भी वो वैसे का वैसा ही पैक पड़ा हुआ है। तो अगर तो मैं बोलूँगी किसी को दे दूँगी, मैंने तो 3200 रुपया उसके ऊपर लिखा हुआ है, वरना मैं किसी को दे दूँगी मुझे ना। ना दौरे पड़ रहे थे कि मैंने इतनी महँगी चीज़ क्यों लाई है अपने घर में। तो वही मैं बता रही हूँ ना कि कभी बाज़ दफ़ा नहीं दिमाग काम करता जब हम कहीं चले जाएँ ना। कभी ऐसा नहीं हुआ, मैं हमेशा लिस्ट बना के जाती हूँ कि पाकीज़ा ये चीज़ लेनी है और यही चीज़ लेंगे ना। अच्छा, उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोग आ गए थे एक शॉप पे, यहाँ पे आते ही सबसे पहले मुझे ना लिलन के 2 पीस 3 पीस, और उसके बाद खद्दर के, और उसके बाद मैं अपने हस्बैंड का ड्रेस लेने आई हुई थी। आते ही सबसे पहले मुझे ड्रेस पसंद आ गया था यार, वो क्या होता है उस ड्रेस का नाम? अच्छा, ग्रीस की वो कोई कंपनी थी जो मुझे याद आया, मैं सोचने बैठ गई थी और फिर मैंने कहा मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो अच्छे वाला मैंने ड्रेस लिया था वो, और ये मुझे मिल गया था 2500 तक ना। तो साथ-साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम इनकी शॉप पे मैं देख रही थी, एक ड्रेस मुझे पसंद आ गया था, फिर और एक मुझे चादर लेनी थी क्योंकि मेरी शादी को 10 साल हो गए, मेरे पास 2 चादरें हैं। जब भी आगे बाहर कहीं जाना होता है ना, तो फिर मेरे पास ना सिर्फ़ 2 चादरें थी, तो यहाँ पे मुझे 1800 रुपए की चादर मिल रही थी। तो वो फिर क्या, मैंने कहा कि नेक्स्ट टाइम मैं आके ले जाऊँगी क्योंकि मुझे पता ही नहीं चल रहा था पैसे किधर लग गए हैं।
घर जाके आप लोगों के साथ शॉपिंग शेयर करती हूँ। तो साथ-साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मुझे ना अपने लिए शूज़ लेने थे। शूज़ मेरे पास बिल्कुल भी नहीं थे। एक पिंक कलर के शूज़ थे और एक ये जो ब्राउन कलर के शूज़ जो मैं पहनी रखती हूँ ना, घर में भी आगे-पीछे जाती हूँ तो अब्बू मेरे कह रहे थे कि जो है ना ये शूज़ आप ना थोड़े से चेंज कर लो, ये अच्छे नहीं लगते आपको। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैंने ना अभी जिम जॉइन करना है, तो इंशाल्लाह ना मैं इसलिए अभी 11 बजे वीडियो अपलोड नहीं करती, क्योंकि मुझे जिम जाना है और मैं सोच रही हूँ कि जब मैंने जिम जाना है तो फिर ज़ाहिर है ब्लॉग कौन सुबह 11 बजे अपलोड करेगा। तो यहाँ पे ये जो शूज़ मुझे पसंद आया था ना पिंक कलर का, ये तकरीबन था 3200-3500 का, और जो दूसरे थे ना वो 2000 की रेंज में थे। ये जो मैंने पहना हुआ है ना ये वाला, फिर ये भाई था। बहुत अच्छे थे, बहस किए बगैर इन्होंने मुझे ये 1800 रुपये का दे दिया जो मैंने पहना हुआ है। तो ये बहुत अच्छा था और ये है भी, मुझे अच्छा फ़ील हो रहा था, चलते हुए भी मुझे आसानी होगी। चलें जी, घर जाके आप लोगों के साथ शॉपिंग का व्लॉग शेयर करते हैं। आई थी और ये वाले शूज़ ना मुझे 2000 के बोले थे ना, 1800 रुपये के मिल गए थे। अच्छा, ये शूज़ इतने लाइट वेट हैं, ऐसे पहन के आप लोगों को मैं चेक करवाती हूँ। और जो दूसरे जागर थे ना, जो दूसरे वाले थे वो थोड़े हैवी होते हैं, वो चलने नहीं देते। मेरे पिंक थे ना, तो इसलिए फिर मैंने ये वाले लिए हैं। एक ब्राउन पड़े हुए हैं, तो एक पाम लूँगी सर्दियाँ जब थोड़ी सी हल्की हल्की आएंगी ना, फिर मैंने इसलिए पहले ले लिया क्योंकि मैंने वॉक करनी है, जिम जाना है, तो फिर मैंने कहा कि चलो ये शूज़ ना मेरे लिए बेस्ट रहेंगे। जिम में जब मैं ट्रेडमिल करती हूँ ना, तो उसमें फिर चलते हुए ज़्यादा मसला नहीं होता। तो जी ये देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने पहने हैं और मुझे लग भी अच्छे रहे हैं ना, और कलर भी ये बहुत प्यारा है। अब ये है कि मैं शूज़ धोती नहीं हूँ, वो जब सारे इकट्ठे एक ही दफ़ा धोने हो ना तो फिर मैं धोती हूँ, वरना सिंगल मैं नहीं धोती है। तो ये देखिए, ये इस तरीके से शूज़ हैं। अब आप भागे दौड़ें कोई नहीं, ज़्यादा लाइट वेट है। मैं कहती हूँ आप लोगों ने लेने हैं ना तो ये ले लें, ये बेस्ट रहते हैं। इसको आप मुझे भी अपना रिव्यू शेयर कीजिएगा अगर आपने ये वेयर किए हुए हैं तो। मैंने किए नहीं है, और मैं लेकर आई थी अपने हस्बैंड के लिए ड्रेस, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, मेरे ना हस्बैंड की बर्थडे भी आ रही थी नेक्स्ट मंथ, तो फिर मैंने सोचा कि क्या गिफ्ट करूँ क्या गिफ्ट करूँ। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि हाँ, ये चीज़ गिफ्ट करते हैं। ये देखिए, ये फिर मैं ले आई थी, तो ये मैं लेकर आई हूँ। और ये देखिए माशाल्लाह से ये कितनी प्यारी है ना। तो ये मैं अब रख देती हूँ और मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये मैं जो अपना सूट लेकर आई हूँ वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। मुझे याद ही नहीं था कि मैं अपना ड्रेस लेकर आई हूँ, मेरे दिमाग में ही नहीं था। चले मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये मैं खद्दर का सूट लेकर आई हूँ। अच्छा, मैं ऑनलाइन मंगवाती रहती हूँ ना कपड़े, तो मेरे ऑनलाइन कपड़े बहुत अच्छे आते हैं, ये नहीं कभी अच्छे नहीं आए। इस दफ़ा मैं खुद जाके शॉपिंग करके लाई हूँ। मैंने कहा मैं इस दफ़ा खुद जाती हूँ। तो ये देखें, ये मैं अपने लिए खद्दर का 2 पीस लेकर आई हूँ और ये मैं स्टिच करवाऊँगी। अच्छा, मेरा दिल कर रहा था कि खद्दर की ना हाली सादी ब्लैक सलवार ले लूँगी और ये खुली सी कमीज़ पाँव तक स्टिच करवाऊँगी, प्यारी सी लैस लगवा के, और एक बड़ी सी ब्लैक कलर की चादर भी मेरे पास है, वरना मैं एक और नहीं ले लूँगी तो प्यारी लगेगी। अभी तकरीबन अक्टूबर के लास्ट में ना मौसम चेंज हो जाता है हमारे आज़ाद कश्मीर में, लेकिन हम अगर उधर लाहौर वाली साइड पे जाते हैं ना तो वहाँ पे पंखे लगे होते हैं अभी तक। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। और ये एक मैं ड्रेस अपने हस्बैंड का लेकर आई थी, और ये भी गरम लेकर आई थी ना, ये मैं लेकर आई थी। अच्छा, ये मुझे 3500 तक मिला था, कह रहा था 3800 तक देंगे ना, तो फिर ये मैं 3500 का लेकर आई हूँ। और ये जो मैं अपना ड्रेस लेकर आई हूँ ना, ये आप लोग गेस करें, ये मुझे 1600 रुपये का मिला है। और इन्होंने फ़िक्स लगाए हुए थे लीलन के जो सूट थे, और जो लोन के थे ना, अब लोन पे सेल लगी हुई थी, और जो लीलन के थे ना वो नहीं मैं लाई। मैंने कहा मैं खद्दर का ले लेती हूँ, लीलन के मेरे पास ऑलरेडी 2-3 ड्रेस मौजूद हैं। तो अभी मैंने काटन का एक मोटी काटन ही जो होती वो इन्हीं दिनों में पहने वाली, आगे 2 माह में ना, तो वो ड्रेस पड़ा हुआ है। मैंने कहा वो भी स्टिच करवाऊँगी, और हो सकता है कि वो मार्च अप्रैल में भी पड़ जाए ना। तो ये जी मेरी शॉपिंग थी। और जो टम्पलर लेकर आई थी वो भी मैं आप लोगों को क्या दिखाऊं, चलें वो मैं आप लोगों को ना कल वाली वीडियो में दिखाऊंगी। अभी वो मैंने थोड़ा सा दूर रख दिया है क्योंकि वो भी मैं यूज़ ही नहीं कर रही। और वैसे भी पता ना, एक बंदा अपनी गलती मान जाए कि मैंने ये फजूल खर्ची की है, तो वो फिर मुझे गुस्सा आता है उस चीज़ को देख के क्योंकि मैंने कभी आज तक फजूल खर्ची की नहीं है, लेकिन उधर जाके पता नहीं क्या हो गया था, एकदम से उसको देख के जैसे मैं ये चीज़ ले ही लूँ। तो इसीलिए कहते हैं ना, पैसे घर रख के जाओ, सिर्फ उतने पैसे लेकर जाओ। ये पता नहीं क्या है मेरे साथ इस दफ़ा, वरना ऐसे ही हमेशा नहीं होता है तो बस ये चीज़ों को मैं रखती हूँ। उम्मीद करूँगी कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करती हूँ, अब तबीयत थोड़ी सी बेहतर हो रही है तो आप लोगों के लिए अच्छे से व्लॉग बना के लेकर आऊँ। ये वाला जो व्लॉग बना हुआ था ना, ये मेरे पास तकरीबन हफ़्ते पहले का बना हुआ था। और वॉइस ओवर जो मेरी अभी जो चीज़ें दिखा रही हूँ, ये मैं आपको आज रियल वाली दिखा रही हूँ। मीन के आज डेट है कोई 20 और कल 21 होगी। हो सकता है ये व्लॉग आप लोगों को कल मिले।
तो अब इन चीज़ों को रखते हैं। अच्छा, हम वीडियो ना अपलोड करने की वजह से ना चैनल भी मेरा थोड़ा सा डेड हो गया है, तो इंशाल्लाह मैं उसको दोबारा से ग्रो कर लूँगी। मुझे करना आता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं ना जब थोड़ी सी तबीयत ना ठीक हो तो कोई चीज़ अपलोड ना किया करूँ। और अब तो बड़े मज़े मज़े के ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। तो चलें जी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके, खुदा हाफिज़।